स्वागत जैसे उन्होंने देखा, बंदूकों से, पेट्रोल की बोतलों से, पत्थरों से स्वागत, इस तरह से स्वागत किया। हम तो ना करते हैं ऐसे स्वागत। जो अब गौ रक्षक बने हुए हैं, कम से कम 10 से 12 गाड़ियां तो खुद निकाल देते, 1-2 गाड़ी पकड़वा देते, ऐसा बोल रहे लोग। खुद धर्म के ठेकेदार है, जो गाय के रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं। आपने लोगों को नहीं भड़का, सोशल मीडिया वीडियो जारी करते हो, हम यहाँ आ गए हैं, अब हम पाली में है, अब आगे जाएंगे, लोकेशन देंगे, तुम्हारे जीजा जी आ गए, फूल माला तैयार रखना। क्या ये ठीक था? तुम मनेसर भी बोल रहा था मैं आ रहा हूँ कल शोभा यात्रा में शामिल होगा। हाँ, तो उन पाप कर दिया शोभा यात्रा में, कर दिया। उसका नाम तो है नासिर और जुनेद की हत्या में जिंदा जलाए गए थे भिवानी में। तो रक्षक हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो सनातन धर्म का काम करता है, जो अग्रणी गाय के नाम पे कुछ भी करेंगे, ठेकेदार बन गए आप तो एक धर्म के। तो जो चीन से लेके आया था, अगर वो ऐसे कहेंगे तो वो भी ठीक है। चीन से लेके आया था, वो चाइनीज थे सारे मेरे साथ, कोई सनातनी नहीं था, उनके लिए वही ठीक है। तो बिट्टू बजरंगी के पास बैठे हैं। आपने देखा होगा मेवात नू हिंसा में जो इनका नाम आया है, 2 ही नाम है, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी का वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। वीडियो क्यों वायरल हुआ? बिट्टू बजरंगी बोल रहा है उसमें, फूल मालाओं से हमारा स्वागत करना, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं। किसी से ने बोला तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, तो बिट्टू बजरंगी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तो बातचीत करेंगे क्यों मेवात में ये हिंसा हुई, क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? तो बिट्टू बजरंगी हमारे साथ है, हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं। नमस्कार बिट्टू भाई। धन्यवाद भाई साहब। ठीक हो? बढ़िया, आशीर्वाद गौ माता का। क्या मेवात नू में जो हिंसा हुई है इसको रोका नहीं जा सकता था क्या? ये प्लानिंग पहले से थी, 1 महीने पहले से। अगर कोई इस पे संज्ञान लेता और वहाँ के जो लोकल लोग हैं सही सूचना देते, या वहाँ के जो सरपंच हैं उनको पता था कि भारी लोग आ रखे हैं, जैसे कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाहर के लोग हैं, अगर वो लोग भी अगर प्रशासन को सूचना देते तो प्रशासन उसी हिसाब से फोर्स लगाता, पुलिस लगाता और अपने पूरी तैयारी रखते। पूरी आपने लोगों को नहीं भड़का, सोशल मीडिया वीडियो जारी करते हो, हम यहाँ आ गए हैं, अब हम पाली में है, अब आगे जाएंगे, लोकेशन देंगे, तुम्हारे जीजा जी आ गए हैं, फूल माला तैयार रखना। क्या ये ठीक था? मेरे को 15-20 दिन पहले से ही मारने काटने की धमकी आ रही थी और ये कहा था कि हम तैयारी से हैं। तो तैयारी का मतलब उन लोगों के लिए था वो वीडियो, माँ बहन की अभद्र गाली दे रहे थे, और जिन लोगों ने 1 महीना पहले मेरी गाड़ी तोड़ दी, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, 3 गोली मेरे पे फायर करा, वो अभी जेल में कुछ फरार है। तो जो फरार थे उन्होंने भी वीडियो डाली कि तू आ एक बार, तेरा स्वागत करेंगे। तो उनके लिए था, सभी के लिए नहीं था, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया बोल दिया, मैंने सोशल मीडिया बोल दिया। आपने वीडियो में थोड़ी बोला ये इनके लिए है स्पेशली, आपने तो पूरी मेवात को इसमें संलिप्त कर दिया था। नहीं, मैंने मेवात का नाम नहीं लिया। मैंने कहा आपकी यात्रा कहाँ पे निकलने वाली थी? मैंने कहा था हम आ रहे हैं नल्लड़ मंदिर में। तो नल्लड़ मंदिर में हमारा प्रोग्राम था जलवी शेख का, हमारे साथ माताएं, बहनें, लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग, तो ये सारी थी। तो हम कोई वहाँ कोई लड़ाई थोड़ा ना करने गए थे वहाँ पे। जब हमारे साथ 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, महिलाएं, बहन बेटी हैं, तो सभी हैं, तो हमें तो दर्शन करना था वहाँ पे। दर्शन हथियारों के साथ जा रहे थे ये? मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था भाई साहब। हथियार नहीं थे किसी के पास? मेरे हाथ में हथियार नहीं था। जो वीडियो वायरल हो रही है हथियार है, उसमें हथियारों के साथ शोभा यात्रा निकालोगे क्या? जी, मेरा एक हमारा सनातनी भाई है, उसके हाथ में था, लेकिन वो क्या था उसके हाथ में आप बताओ? सरकार ने वो दे रखी थी पिस्टल वगैरह, बंदूक, जो राइफल जो होती है, वो उन्होंने जब निकाली। बगैर लाइसेंस भी थे क्या? नहीं, लाइसेंस के, बगैर लाइसेंस वाला काम नहीं है जी, कानून को मानने वाले आदमी है। और ये जब उन्होंने गाड़ियों में आग लगाते वो महिलाएं हमने मंदिरों में अंदर घुसा दी। जब हमें लगा कि ये चारों लंग से पहाड़ से भी फायरिंग करने लगे, खेतों में से फायरिंग करने लगे। अब बहन बेटी की रक्षा करना प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक धर्म के लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है कि पहले मैं अपनी फैमिली, अपने बहन बेटी बच्ची की लाज बचाऊं, इज्जत बचाऊं। तो वो उस टाइम प्रशासन भी था वहाँ पे, उस टाइम वो 1-2 हवाई फायर करे ताकि वो आकर नरसंहार ना करे अंदर मंदिर में घुस के, इसलिए था वो। और वो हम अपने साथ हमेशा रखते हैं,
लेकिन उसको बाहर नहीं निकालते, नहीं लहराते, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो गाड़ी में, गाड़ियों में भर के ले गए थे, हथियार बोला जा रहा है। नहीं गाड़ी में ऐसा वो बोलेंगे तो उसको क्या है जी, गाड़ी में कोई किसी का हथियार नहीं नहीं, था। आपका ये ठीक कहना ठीक था। फिर जीजा जी आ रहे हैं, फूल माला से स्वागत करना, तैयारियां रखना, उन्होंने तो तैयारी कर रखी थी। इधर आपसे आपने बोला, उधर से 2-4 वीडियो उन्होंने बोले, ये कहाँ तक ठीक था? मेरी वीडियो जिस दिन शोभा यात्रा थी उस दिन आधे घंटे पहले की थी, और तैयारी उनकी 1 महीने पहले की थी। और वो चीज़ सारे सामने आ रही हैं। उन्होंने सिलेंडर बिछा दिए, रोड पे दिखा दिए, खूब यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, देखो सिलेंडर लगा दिए हमने, और पत्थर हैं बाहर से, अलवर से, राजस्थान से, और तुम्हारा इधर अलीगढ़ से, हापुड़ से, जगह जगह से सारे युवक वहाँ इकट्ठे हुए, पहाड़ियों पे इकट्ठे हुए, पेट्रोल की बोतलें इकट्ठी हुई, अनेक ऐसे आधुनिक हथियार थे जो 2-2 किलोमीटर से मार कर रहे थे पहाड़ी से। यानी कि मेरी वीडियो होते ही आधे घंटे में सब कुछ हेलीकॉप्टर से उतर के क्या। शोभा यात्रा ने सब यात्रा बना दिया आपने। बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर का नाम आ रहा है इसमें। ये सारा दोस्त मोमन खान का है। उसने ये कहा था कि प्याज से फोड़ के दिखा देंगे हम, तो वहाँ पर यूट्यूबरों ने चलाया कि मोमन खान से भी सबने चलाया, जो वहाँ का कांग्रेसी नेता आफ्ताब अहमद और जाबिर घाटिमी का, इन्होंने बोला कि तुम प्याज फोड़ने की बात बोलते हो, प्याज फोड़ के दिखाओ। ये तो पहले सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ तो अभी सुना देता हूँ। पहले ही ये सारी चीज़ें निकल चुकी थी, वो तो अब जब नेट खुला है, जब सारी चीज़ सामने चुकी थी। मोनू मानेसर भी बोल रहा था मैं आ रहा हूँ, कल शोभा यात्रा में शामिल होगा। हाँ, तो उन पाप कर दिया शोभा यात्रा में, माफ कर दिया। शोभा यात्रा उसका नाम तो है नासिर और जुनेद की हत्या में जिंदा जलाए गए थे भिवानी में। नहीं, उनका कोई हाथ नहीं है। कांग्रेस और ये जो वहाँ के कुछ लोग हैं, ये बदनाम करने को, सरकार को छवि खराब, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आप मोनू मानेसर को। आप तो सरकार की बात कर रहे हो। नहीं, मोनू मानेसर को, मोनू मानेसर एक गोरक्षक है, गौ सेवक है, और हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, चुनाव नहीं लड़ना। गोरक्षक ही हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो सनातन धर्म का काम करता है, जो अग्रणी हो, गाय के नाम पे कुछ भी करेंगे, ठेकेदार बन गए आप तो एक धर्म के। तो गाय की रक्षा करते हैं, उससे कोई कुछ भी माने, कोई कुछ भी बोले, गाय की रक्षा करते हैं। कोई हमको गलत काम, तो गाय की रक्षा करना हमारे जो उस सोनीपत साइड के थे, रोहतक साइड के फूल सिंह, उन्होंने भी गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे। तो क्या वो धर्म के ठेकेदार हो गए? अब गौर से 12 गाड़ियां तो खुद निकाल देते, 1-2 गाड़ी पकड़वा देते, ऐसा बोल रहे लोग। खुद धर्म के ठेकेदार है, जो गाय के रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं। लोग बोल रहे हैं, कत्ल खानों में भेज रहे हैं। सबूत दिखाओ ना। बोलने से क्या है, बोल तो कुछ भी रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी ने तो मेवात की तरफ तोप लहरा दी, तो बोलने से क्या होता है? सबूत दिखाओ ना, और कानून अपना काम करेगा। कानून से, प्रशासन से कोई बढ़ के हो गया क्या? कोई कुछ भी बोल लेगा तो वही हो गया। बिट्टू बजरंगी के पीछे किसका हाथ है? जो मेरे पीछे खड़े हैं, श्री राम जी, ये पीछे है ना, श्री राम जी, इसका हाथ है। सरकार का, प्रशासन का कोई डर नहीं है आपको? जो मैं गलत काम करूँगा, मेरे को नहीं, जो भी कोई गलत काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। जो मेवात में नूह में हिंसा हुई है, इसमें आपका गलत काम नहीं था? नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें। और गलत काम नहीं था जो वीडियो वायरल कर रहे थे आप बार बार? नहीं, कोई गलत काम नहीं था इसमें। जिन्होंने मुझे धमकी दी, मेरी गाड़ियों पे हमले करे, ये गलत काम नहीं था। उन्होंने मुझे गाली दी है तो मैं उनका स्वागत करूंगा, वो मुझे अब भी गाली देंगे तो मैं उनको अब भी गाली दूंगा। स्वागत कैसा हुआ फिर मेवात में आपका? स्वागत जैसे उन्होंने देखा, बंदूकों से, पेट्रोल की बोतलों से, पत्थरों से स्वागत, इस तरह से स्वागत किया। हम तो ना करते हैं ऐसे स्वागत, हम तो वहाँ पूजा करने गए। वो तो बोल रहे चैलेंज दे के आ रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंज के हम बच्चों के साथ चैलेंज देके जाएंगे क्या? महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े बड़े हमारे 80 साल के जो हमारे पिता समान थे, वो भी गए थे। तो ये क्या चैलेंज है? हम महिलाओं को लेके जा रहे हैं। हमें तो मंदिर में दर्शन करे, तो हम मंदिर में थे, मंदिर से सीधा हम जो मंदिर थे और अन्य मेवात में वहाँ के दर्शन करने थे। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं आपके साथ हरियाणा के नहीं थे, बाहर के लोग आप लेके आए थे। हाँ जी। आपका जो मकसद था वो हिंसा ही फैलाना था। मैं तो जो चीन से लेके आया था, अगर वो ऐसे कहेंगे तो वो भी ठीक है। चीन से लेके आया था, वो चाइनीज थे सारे मेरे साथ, कोई सनातनी नहीं था, उनके लिए वही ठीक है। तो अब बिट्टू बजरंगी बार बार बयानबाजी कर रहा था, वो उधर से बयानबाजी हुई, क्या आपने पुलिस को नहीं बताया ये ऐसे ऐसे मेरे को धमकियां दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? हमने परमिशन ले रखी थी बोलने की? नहीं, और जाने की, और हर बार हम परमिशन लेके फिर गलत बोलने की भी परमिशन थी क्या आपकी? नहीं, गलत बोलने की कोई परमिशन नहीं थी। उनके लिए जवाब था और उनके लिए आगे भी जवाब रहेगा। जो मुझे गलत अपशब्द बोलेंगे,
मेरी माँ बहन के लिए अभद्र टिप्पणी करेंगे तो उनके लिए अब भी यही जवाब रहेगा कि